हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आज का टॉपिक हमारा रहेगा एक्सेल में मैक्रो। मैक्रो मैंने आपको वर्ड में भी बताया था, वर्ड में भी मैक्रो का क्या रोल था वो बताया था। मैक्रो एक ऐसा कमांड है, ऐसा प्रोसेस है जो हमारे कई घंटों का काम सेकंड में कन्वर्ट करके दे देगा। यानी कि इसको बोल सकते हैं कलेक्शन ऑफ वेरियस कमांड्स। और इसको जानने के लिए आज की टॉपिक की तरफ चलते हैं। चलिए शुरू करते हैं। मैक्रो को जानने के लिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं और उस एग्जांपल को मैं पहले यहाँ पे बना देता हूँ और तब हम उसको मैक्रो जैसा यूज़ करेंगे। लेकिन यहाँ पर टास्क ये रहेगा कि सपोज हमें कोई मार्कशीट बनानी हो और बार बार मार्कशीट का फॉर्मेट एक जैसा बनाना पड़ता है, बस उसमें बच्चे का जो डिटेल है वो चेंज होता है, नाम, रोल नंबर वगैरह, लेकिन बार बार फॉर्मेट एक जैसा बनाना पड़ता है। तो बार बार फॉर्मेट एक जैसा बनाने के लिए हम बार बार मेहनत ना करें, कॉपी पेस्ट ना करें, बस एक कमांड दबाएं और हमें वो फॉर्मेट मिल जाए। तो ज़रा हम करते हैं आज के इस एग्जाम्पल की ओर। सबसे पहले हम जाएंगे व्यू में और व्यू में सबसे लास्ट ऑप्शन है मैक्रो। मैक्रो में जाकर हम क्लिक करेंगे रिकॉर्ड मैक्रो पे। रिकॉर्ड मैक्रो में जाके बाय डिफ़ॉल्ट एक नाम आता है मैक्रो 1। आप इसको चेंज कर सकते हैं, मैं भी चेंज कर देता हूँ। मैंने यहाँ पे मार्कशीट नाम से बना दिया। उसके बाद ये शॉर्टकट के बारे में पूछता है कि कोई शॉर्टकट बनाइए। तो अगर शॉर्टकट बनाना तो बना सकते हैं और बनाना भी चाहिए ताकि हमारा एक क्लिक में सारा काम हो जाए, एक शॉर्टकट में सारा काम हो जाए। तो मैं यहाँ पर कंट्रोल के साथ एल बना देता हूँ। कंट्रोल उसने बाय डिफ़ॉल्ट दे दिया, हमें बस कोई लेटर यहाँ से चूज़ करना है। मैंने एल बना दिया और ये भी ध्यान देना है कि जो भी हम बना रहे हो पहले यूज़ में ना आ रहा हो, हमारे बार बार यूज़ में ना आए। सपोज़ कि हमने कंट्रोल बी बना दिया तो कहीं कंट्रोल बी तो हमारा बोल्ड के लिए होता है, तो हम फिर वो शॉर्टकट नहीं चला पाएंगे। मैंने यहाँ पे कंट्रोल एल बना दिया है और स्टोर मैक्रो इन दिस वर्कबुक, न्यू वर्कबुक या पर्सनल मैक्रो वर्कबुक। इसका मतलब ये है कि क्या ये मैक्रो जो आप बनाने जा रहे हैं, ये क्या ये मैक्रो इसी वर्कबुक के लिए काम करेगा या जो आप न्यू करेंगे उसके लिए काम करेगा, या पर्सनल मैक्रो वर्कबुक या हमारी पर्सनल मैक्रो वर्कबुक। तो हम फर्स्ट ऑप्शन ले लेते हैं। यहाँ पे इस मैक्रो के बारे में डिस्क्रिप्शन लिख सकते हो आप और ओके कर दिया। ओके करने के बाद आप ध्यान दीजिएगा आपकी हर एक एक चीज़ रिकॉर्ड होने पे लग गई है और आपने बड़े ध्यान से काम करना है। तो हम करते हैं यहाँ पर, सपोज हमें पहला यहाँ पर सीरियल नंबर चाहिए, यहाँ पे चाहिए स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट रोल नंबर। उसके बाद हमें स्टूडेंट नेम चाहिए, टैब देके हम आगे चलते हैं, क्लास कर देते हैं। नेक्स्ट हम यहाँ पे सीरियल नंबर कर देते हैं, सब्जेक्ट्स, मैक्सिमम मार्क्स के नीचे हम टोटल और थ्योरी कर देते हैं। बाद आगे बढ़ेंगे, ऊपर जाएंगे, हम मार्क्स ऑब्टेन करेंगे। आपका थ्योरी में कितना आया, उसके बाद हम टोटल कर देंगे। टोटल करने के बाद हम यहाँ पर क्लिक करते हैं और यहाँ पे चलो 5 हमारे हर उसमें 5 हमारे सब्जेक्ट हैं, तो 5 सब्जेक्ट के बारे में लिख देते हैं। सब्जेक्ट कुछ भी हो सकते हैं, मैक्सिमम मार्क्स कुछ भी हो सकता है, प्रैक्टिकल में का मैक्सिमम मार्क्स कुछ हो सकता है। ये डिपेंड करता है स्टूडेंट्स के किस स्ट्रीम में क्या सब्जेक्ट हैं, ये हम नहीं भर सकते, ये टीचर या जो भी मार्कशीट बनाएगा वो भरेगा। हाँ, इतना जरूर कर सकते हैं कि टोटल में हम थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल कर सकते हैं। तो चलो हम यहाँ पर सम लगवा देते हैं, दिस सेल इज इक्वल टू थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल, और हमने एंटर मार दिया। और एंटर मारने के बाद हमने इसको 5 सब्जेक्ट के लिए हमने ड्रैग करवा दिया। टोटल भी करवा देते हैं, टोटल हमने करवा दिया यहाँ पे, टोटल भी करवा देते हैं यहाँ पे। टोटल तो यहाँ पर आएगा टोटल, और टोटल हम थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल करवा देते हैं। तो हम यहाँ पे ऑटो सम यूज़ कर लेते हैं और ऑटो सम में कहा कि जो भी थ्योरी प्रैक्टिकल के कंप्लीट मार्क्स हो यहाँ पर दे दे और हमारा जो मार्क्स ऑब्टेन हुए वो यहाँ पर दे दे। तो इस तरह से हमारे पास आ जाएंगे। इतना ही कर लेते हैं। अब इसको थोड़ा हम सजा लेते हैं कि इसे किनारे करते हैं, इसको बढ़ा देते हैं, इसको हम बड़ा कर देते हैं क्योंकि हो सकता है सब्जेक्ट हमारा बड़ा हो। मैक्सिमम थ्योरी सब ठीक ठाक है। एक बार कंट्रोल F2 से प्रीव्यू देख लेते हैं।
प्रीव्यू में बाहर जा रहा है अभी हमारा टॉपिक, तो हम इसको टोटल को अंदर ले लेते हैं, सीरियल नंबर छोटा कर देते हैं। चलिए इस तरह से, और सपोज कि यहाँ पर हमारा स्कूल का नाम आएगा तो हम इसको मर्ज एंड सेंटर कर लेते हैं, बड़ा कर लेते हैं फ़ॉन्ट साइज़ को, कलर हम रेड करवा देते हैं इसमें। उसके अलावा इसके सेंटर लाइन करवा देते हैं और सेंटर लाइन कर देते हैं, टोटल को भी बोल्ड कर देते हैं। यहाँ पर जो हमें बॉर्डर लगाने हैं बॉर्डर लगा देते हैं। सपोज हमें ये टॉप और बॉटम का बॉर्डर लगाना है, तो टॉप एंड बॉटम का बॉर्डर लगा दिया। यहाँ पर भी टॉप एंड बॉटम का बॉर्डर लगा दिया। वर्टिकल लाइंस लगा देते हैं, लेफ्ट राइट दोनों कर देते हैं। ये लेफ्ट, ये राइट, इसी तरह यहाँ पर ये राइट एंड ये लेफ्ट, और इसी तरह यहाँ पर भी लगा देते हैं लेफ्ट एंड राइट। इनको मर्ज कर देते हैं और इस तरह से हम इसको यूज़ कर लेते हैं। स्कूल हम लिख सकते थे नाम, पर चलिए क्या पता हम उनको भी ऑप्शन दे दें स्कूल का नाम लिखने के लिए कि आप अपना अलग अलग स्कूलों के लिए यूज़ कर लो, अलग अलग इंस्टीट्यूशन के लिए यूज़ कर लीजिए। इतना करने के बाद हम इसको मैक्रो को स्टॉप करा देते हैं। तो मैक्रो स्टॉप का एक ऑप्शन यहाँ पर भी आ रहा है, आप यहाँ पे भी क्लिक कर सकते हैं और व्यू में जाके स्टॉप मैक्रो भी कर सकते हैं। ये देखिए, अब सपोज पहली बार हम इसमें काम कर लेते हैं। ये हमारे पास आ गया है SGRR, कर दिया। यहाँ पे हमने अब दूसरी शीट पे जाते हैं और इस शीट पे हमें फिर से उसी चीज की जरूरत पड़ती है, तो हम यहाँ पर सिर्फ कंट्रोल L करेंगे और ये देखिए सब बन के आ चुका है। अब यहाँ पे हो सकता है कोई और स्कूल हो, सपोज हमने ये देखिए, तो हमारे पास एक बार मेहनत करनी है। उस मेहनत करने के दौरान आप अपना मैक्रो रिकॉर्ड करा दीजिए और उस मैक्रो को जब मर्जी चाहे तब कर दीजिए। एक बार फिर करके दिखा देता हूँ। थर्ड शीट में चलते हैं और यहाँ पर फिर से चाहिए, हमने वही शॉर्टकट कंट्रोल L चला दिया और फिर से बन के आ गया। तो देखिए कितना इजी है। इस मैक्रो का जो ये एग्जांपल मैंने आज आपको बताया, इसको यहीं तक मत सीमित रखिएगा। इसके लिए मैं आगे और भी एग्जांपल लेके आऊँगा। जब जब भी मेरा मैक्रो से रिलेटेड कोई टॉपिक अपलोड होगा आप ज़रूर देखिएगा। बहुत ही ट्रिकी है काम है और बहुत ही घंटों का काम मिनटों में आसान करने के लायक होता है, और इसको आप और ये आपको अच्छा भी लगेगा। बस आपको करना आना चाहिए। सिंपल सी बात है, जैसे हम अपने म्यूज़िक कलेक्शन के लिए अलग अलग गानों का रिकॉर्ड करके रख लेते हैं और तब जब मर्जी आए उसे सुन लेते हैं, वही चीज़ यहाँ पर भी मैक्रो के साथ है। फर्स्ट टाइम आप वो मेहनत कर लो, जिस मेहनत में जो जो कमांड्स आपको चाहिए, उसके बाद आप उसको कभी भी यूज़ कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि जब ये मैक्रो में चला रहा हूँ तो ये सेल अपना आप ही विड्थ वाइज आ गया। ये देखिए, नई शीट में चलता हूँ मैं, तो नई शीट में सारे कॉलम जो है अपनी पर्टिकुलर विड्थ में आ रखे हैं, और जैसे ही मैंने वो मैक्रो चलाया सब कुछ सेट हो गया। यानी कि हम हर शीट में पेज सेटअप के लिए भी एक मैक्रो बना सकते हैं कि बार बार हमें हर शीट में पेज सेटअप ना करना पड़े। जो फर्स्ट शीट में था वही हर शीट में आए, अगर कुछ अलग सा पेज सेटअप होता है तो ये चीज़ें आप कर सकते हैं। लेकिन मैंने आपको बताया कि मैक्रो के लिए जो भी मैं एग्जाम्पल लेके आऊँगा आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा। अगर ये टॉपिक आपको अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों में अपने, और जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि नए नए नोटिफिकेशन आपको इमीडिएटली दिखते रहें। ओके, गुड बाय, गुड डे।